नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट भी आपको बताएंगे। आज रविवार है, अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते हैं, इसलिए मौसम का मिजाज भी आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, प्रमुख खबर से अगर शुरुआत करें बादरा आसपास की, तो राजनीतिक खबर ही लेते हैं। दोस्तों, बादरा को राजनीतिक घटनाक्रमों वाला क्षेत्र माना जाता है और अनोखी राजनीति के लिए जाना जाता है बादरा विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ वर्तमान में जो चर्चाएं चल रही है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में और गांव गांव में, वो चर्चाएं हैं 20 दिसंबर को संजीव बेनीवाल की जन आक्रोश सभा को लेकर। दोस्तों, संजीव बेनीवाल पर पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी है और वो इसलिए टिकी है कि मुख्य नेताओं में शुमार है संजीव बेनीवाल का नाम। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, 2 बार 1998 में विधायक रहे। अभी पीछे जो भी योजना थी 2013 की, तो वो भाजपा की टिकट से भी विधायक बने थे। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों से विधायक रहे होने का उनको एक तमगा हासिल है। और दोस्तों, सबसे गहरी राजनीति के जानकार है। उनकी सभा को लेकर इस कदर व्याकुलता है कस्बे में, वो क्यों है और इसको लेकर इसके क्या मायने हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो आने वाला जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, मुख्य रूप से बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल के अलावा जो चेहरे दिखाई देते हैं वो एसपी सिंह बढ़िया, जयदीप रूडी, बजरंग सारण, मात्र ये 5 चेहरे बादरा में दिखाई देते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़े चेहरे हो, ये अलग बात है कि अभी समय है और नया चेहरा भी मैदान में आ सकता है, जैसा हर बार कुछ ना कुछ नए चेहरे के रूप में सामने आते रहे हैं। और दोस्तों, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और कांग्रेस को लेकर भी बात करेंगे कि उनकी टिकट की लाइन में कौन लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट की लाइन में कोई लगने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। हम इसको लेकर भी आज बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कांग्रेस के टिकट की दौड़ में भी कौन 8, 9, 10 लोग हो सकते हैं। और भाजपा की टिकट की दौड़ की बात करें तो संजीव बेनीवाल और अभी हाल ही में भाजपा में एंट्री करने वाले जयदीप डूडी और अशोक सैनी, ये 3 बड़े नाम है भाजपा की तरफ से। दोस्तों, सबसे बड़े नाम 3 हैं और एसपी सिंह बढ़िया ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो इनका हम भाजपा के प्लेटफॉर्म पर उनका जिक्र हम एक बार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो 20 दिसंबर को सभा होने जा रही है दोस्तों, उस सभा में भीड़ क्यों आवश्यक है संजीव बेनीवाल के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा नाम संजीव बेनीवाल का है और भाजपा की टिकट दौड़ में सबसे प्रथम नाम, अग्रिम पंक्ति का नाम जो है वो संजीव बेनीवाल का है। अगर उनकी सभा फ्लॉप होती है तो ये संजीव बेनीवाल के लिए बहुत भारी मुश्किलों वाला समय आगे पैदा कर सकता है और इस सभा की कामयाबी संजीव बेनीवाल के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लंबा समय हो गया इस प्रकार की कोई सभा शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम देख सकें ऐसी आयोजित नहीं की गई और इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि समय काफ़ी लंबा है और छोटी सभाएं बीच बीच में होती रहती हैं। और संजीव बेनीवाल सदैव गांव में जाने वाले और एक्टिव रहने वाले नेताओं में है, तो इस लिहाज से भी इस सभा में जो भीड़ है वो उसकी उम्मीद लोगों को ज़्यादा है कि कम से कम 5,000 से अधिक भीड़ इसमें उमड़े और ये 10,000 तक भी अगर होती है तो बहुत बढ़िया मीटिंग हम मान सकते हैं। ऐसा हमने आपको कल परसों भी बताया था। तो 20 दिसंबर को होने वाली सभा पर हमारी नज़रें टिकी रहेगी। मात्र 2 दिन का समय, आज 18 दिसंबर है और इसको लेकर पोस्टर बैनरों का दौर जारी है। संजीव बेनीवाल के भी कार्यकर्ताओं के पोस्टर लगे हैं बाज़ारों में और जयदीप रूडी के भी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है इस सभा के लिए, ये एक अलग बात है। इसका भी हम विश्लेषण करेंगे आगे जब सभा संपन्न होगी। आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके बताएंगे। निष्पक्ष रूप से इसकी हम आपको रिपोर्ट भी देंगे। और अशोक सैनी है, वो इस सभा में कहीं कोई अपनी भूमिकाएं नहीं निर्वाह कर रहे हैं, वो प्रदेश की राजनीति में मशगूल है। तो वो दोस्तों एक अलग महत्व रखते हैं, क्योंकि संगठन से जुड़े हुए हैं और हो सकता है इनको यहाँ से टिकट की भी डिमांड इनकी नहीं है। अशोक सैनी की बात करें तो वो एक सैनी समाज बहुल अलग एक क्षेत्र में टिकट की डिमांड किए हुए हैं और वहाँ से उनको टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं भी
बताई जा रही है दोस्तों, उसकी भी आगे हम कभी बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम कांग्रेस की, कि कांग्रेस की टिकट की दौड़ में आखिर कौन हो सकते हैं, और कांग्रेस के साथ इस कदर क्षेत्र में सौतेला व्यवहार पार्टी क्यों कर रही है, ये भी एक अलग विषय है। लेकिन बलवान पूनिया जब से कांग्रेस सरकार में अपना पूरा सिस्टम लेकर घुसे हैं, तब से लेकर यहाँ कांग्रेस की हालात पतली हैं, और बादरा में कांग्रेसियों की कोई पूछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों प्रताड़ित हो रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के मतदाता हैं। उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बेशक डॉक्टर सुरेश चौधरी यहाँ पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट लाकर 37,000 से अधिक वोट लिए थे, लेकिन वो भी अब कांग्रेसियों को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को संभालने के लिए फील्ड में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं यहाँ कांग्रेसी। उनका रहनुमा यहाँ कौन हो सकता है, कौन सा वो बड़ा नाम है दोस्तों जो कांग्रेस की खिवैया को किनारे लगा सकता है, नौका बनकर। दोस्तों इस समंदर में कांग्रेस की नौका को पार लगाने वाला कौन ऐसा शख्स है दोस्तों, इसकी भी हम आज बात करने वाले हैं। तो कौन ऐसे 10 व्यक्ति है जो वर्तमान में कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी कर सकते हैं, ये अलग चीज़ है। भाजपा और कांग्रेस ऐसी दो बड़ी पार्टियां हैं दोस्तों, उनमें टिकटें दी जाती है तो बहुत कुछ सोच समझ कर दिया जाता है, और सर्वे, उनकी पार्टियों की अपनी एक सर्वे होती है, उन पार्टी की सर्वे के मुताबिक भी टिकट का बंटवारा होता है। और उसके अलावा दोस्तों अलग अलग पैमाने होते हैं पार्टियों के, उस पैमाने पर जो खरा उतरता है वो भी बहुत मायने रखता है। तो कौन दोस्तों, बादरा जाट बहुल क्षेत्र इन पार्टियों की नज़रों से माना जाता है। तो कांग्रेस की बात करें तो दयानंद बेरवाल सबसे बड़ा नाम है, बादरा क्षेत्र में वर्तमान में कांग्रेसियों के बीच में है, और लगातार पिछले 1 दशक से दयानंद बेरवाल दोस्तों क्षेत्र में मेहनत करते हुए और कार्यकर्ताओं को सजोने में लगे हुए हैं। लेकिन उनको कभी पार्टी ने इतना विश्वास में नहीं लिया, और उनको इतना पावर नहीं दिया, उनको इतना बड़ा पद नहीं नवाजा कि वो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को एकजुट कर सके। अब से पहले जयदीप टूडी थे जो पाला बदलकर भाजपा में जा चुके हैं। डॉक्टर सुरेश चौधरी थे जो वो अब नेगलेक्ट हो चुके हैं, एक प्रकार से राजनीति से ही दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई पूर्व जिला कलेक्टर बारा के एसपी सिंह बढ़िया जो है वो चुनावी मैदान में है, और वो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। तो ऐसे में डॉक्टर सुरेश चौधरी जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे थे, वो दूरी बना चुके हैं। तो निस्संदेह कांग्रेस में आज बहुत बड़ा एक शून्यकाल भादरा क्षेत्र में चल रहा है। अब दयानंद बेरवाल की बात करें तो पिछले 1 दशक से ये बड़े चेहरे हैं, और उन्होंने साबित किया था दोस्तों, आपको अगर याद होगा तो गत चुनाव में जब वो कांग्रेस की टिकट दौड़ में थे तो उनकी एक सभा हुई थी, और खेल मैदान में, खेल स्टेडियम में किसी नेता द्वारा जनसभा अगर की जाती है तो वो एक बहुत बड़ा साहस माना जाता है, क्योंकि वहाँ जो कैपेसिटी है मैदान की वो दोस्तों 20,000 से भी अधिक है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ आ सकते हैं। ऐसे में वहाँ कौन नेता रिस्क लेगा सभा की, क्योंकि वहाँ अगर ग्राउंड खाली रहता है तो फिर उसका मैसेज अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ भी मीटिंग करने की हिम्मत की थी दयानंद बेरवाल ने। और एक मुझे याद है दोस्तों, जो राजीव कस्बा हैं भाजपा की टिकट की दौड़ में थे 2013 में, उन्होंने भी खेल मैदान में एक सभा का आयोजन किया था। तो दयानंद बेरवाल की सभा की बात करें तो काफ़ी सफलतम सभा उनकी रही, और एक कांग्रेसियों को आशा उम्मीद बंधी थी कि ये नेता भविष्य में बादरा कांग्रेस की बागडोर संभाल सकता है और उसके नेतृत्व में कांग्रेसी एकजुट हो सकते हैं। तो ये संभावनाएं बहुत पहले दयानंद बेरवाल ने दिखा दी थी, लेकिन लगातार अभी भी वो लगे हुए हैं, क्या उनको बागडोर मिलेगी। ऐसे में जब कांग्रेस यहाँ एकदम समाप्ति के कगार पर है तो देखने वाली बात है। लेकिन और चेहरों की बात करें तो संदीप ढुकिया, अगर सचिन पायलट को बागडोर मिलती है तो ये बहुत बड़ा नाम है,
ये ज़रूर यहाँ निरंतर सक्रियता नहीं बनाए रखते हैं। जयपुर में अधिकांशतः अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन ये कभी भी सफल हो सकते हैं। इनकी क्षमताएं हैं, चुनाव भी ये बना सकते हैं और ये कार्यकर्ताओं को एकजुट भी कर सकते हैं। इन्होंने भी पूर्व में कई सभाएं की है, उन सभाओं में भीड़ भी जुटाई है। इसके अलावा डॉक्टर सुरेश चौधरी है, जिन्होंने दूरियां बना ली। बजरंग सारण है, कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे हैं, नया चेहरा है और भाजपा की टिकट की लाइन में भी उनको बीच में गिना जाता है। तो ये भी लगातार वर्तमान में सबसे चर्चित युवा चेहरों में माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, शेर सिंह गोस्वामी भी है, जो कि भी संजीव बेनीवाल के साथ थे, उसके बाद में उनसे अलग हुए। अब वो कांग्रेस की टिकट की दौड़ में लगातार उनका नाम जो है 5-7 सालों से गिना जाता है। रफ़ीक कुरैशी, हाजी दाऊद कुरैशी के सपुत्र, तो वो भी दरअसल कांग्रेस के एक कद्दावर लीडर यहाँ माने जाते हैं और पीसीसी के वर्तमान में सदस्य भी वो बने हुए हैं। ऐसे में और कौन हो सकता है? विक्रम राठौड़, गोगा मेडी के दोस्तों, ये भी कांग्रेस के एक अच्छे जान पहचान वाले चेहरे में हैं। तो विक्रम सिंह राठौड़ जो पूर्व सरपंच भी रहे हैं। इसके अलावा महेंद्र गुज्जर एक नाम दोस्तों, बड़ा नाम है कांग्रेसियों की तरफ से, और कांग्रेस के ये शानदार वक्ता भी माने जाते हैं। और दोस्तों, निशक्त जन प्रकोष्ठ के ये प्रदेश के पूर्व संयोजक भी रह चुकी हैं। अनवर कुरैशी एक बड़ा नाम है दोस्तों कांग्रेस में, बादरा में अगर माने तो, लेकिन उनकी चर्चाएं आ रही है कि वो बसपा की टिकट से भी चुनाव लड़ सकते हैं बादरा में 2023 का चुनाव। तो ये इतने नाम हैं दोस्तों, ये कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेसी माइंड के लोग हैं। इनमें दयानंद बेरवाल लगातार सक्रिय रहने वाले सबसे बड़े कद्दावर नेता के रूप में बादरा क्षेत्र से जाने जाते हैं। तो क्या दयानंद बेरवाल को टिकट मिलेगी कांग्रेस की? दोस्तों, ये देखने वाली बात है। लेकिन एसपी सिंह अपने पत्ते नहीं खोल पा रहे हैं, पूर्व जिला कलेक्टर, वो उनको भी कांग्रेस की टिकट लाइन में गिना जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। वो सीधे एक पूर्व जिला कलेक्टर के पद से रिटायर होकर आए हैं। तो ये उनकी राजनीति का नया दौर है। वो कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं या भाजपा की तरफ रुख करते हैं, ये अभी पत्ते खोलने बाकी हैं। तो ये नाम है दोस्तों कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस में क्या होगा आने वाले समय में, हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी बात करें तो बहुत से नेता हैं। अगर बसपा की थोड़ी सी बात कर ली जाए, बसपा की टिकट की, तो दोस्तों बसपा में रूपनाथ ने पीछे चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट रूपनाथ को मिले थे। उससे पहले सुखदेव सिंह शेखावत सबसे ज़्यादा बसपा की तरफ से वोट ले जाने वाले नेता बादरा के रहे हैं। 33,666 वोट 2013 में सुखदेव सिंह ने बसपा की टिकट से लिए थे। मालूराम गोस्वामी ने भी 14,000 के करीब वोट लिए थे। वो भी एक बसपा की तरफ से लीडरशिप उनको मान सकते हैं। शीला शेखावत सुखदेव सिंह शेखावत की धर्मपत्नी है। तो ये नेता भी हैं बसपा की टिकट लाइन में। हो सकता है इनसे कोई अलग भी कोई नेता निकल कर आ जाए। कार्तिक डूडी है, वो आरएलपी की टिकट ला सकते हैं, लगातार वो भी सक्रिय हैं। इसके अलावा प्रदीप गोयल है, जो कि जागो पार्टी से पीछे चुनाव लड़ा था, लगातार सक्रिय रहने वाले ये एक बनिया वर्ग के नेता बादरा के माने जाते हैं, जो चुनाव लड़ने का भी साहस दिखाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो कई नए चेहरे भी आ सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं। जैसे ही कोई नया चेहरा आता है, हम इसकी चर्चा ज़रूर आपके सामने करेंगे। और जो समीक्षा हम विश्लेषण करते हैं नेताओं का दोस्तों, उसमें उसका नाम हम ज़रूर लेंगे। तो कांग्रेस पर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहे हैं राजनीतिक, वो भाजपा की उस 20 दिसंबर को होने वाली सभा को लेकर चल रहे हैं। उसमें क्या रहता है, संजीव बेनीवाल अपना कितना दमखम दिखाते हैं, और ये सभा अगर कामयाब रहती है तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी संजीव बेनीवाल को ही जाने वाला है। जयदीप डूडी ने अभी एक अलग से सभा करके शक्ति प्रदर्शन करना होगा दोस्तों, कहीं जाकर तब संजीव बेनीवाल के बराबर अपनी वो लकीर खींच पाएंगे। अभी तो संजीव बेनीवाल की लकीर में ही जयदीप टूडी की जो लकीर है वो समाहित होती हुई सी
प्रतीत हमें भादरा विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। उनको अपना वजूद अलग से दिखाने के लिए एक शक्ति प्रदर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि वो पोस्टर बैनर लगाकर अपने कार्यकर्ताओं का नीचे नाम लिखे हुए हैं और अपने पुत्र दुष्यंत डूडी की भी फोटो लगाई हुई है और ऊपर जो है सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया की, नरेंद्र मोदी, नड्डा की, अमित शाह की जो फोटोएं लगाकर पोस्टर बैनर नेतागण अपने जारी करते हैं, उनमें कम से कम अपना अलग से वजूद भी उनको दिखाना होगा। ये देखने वाली बात है। कुछ महीनों पहले दोस्तों मीनू बेनीवाल की भी यहाँ चर्चा होती रही थी कि भाजपा की टिकट की दौड़ में मीनू बेनीवाल भी आ सकते हैं। तो मीनू बेनीवाल, कप्तान मीनू बेनीवाल के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों वो एलनाबाद हल्के से बिलोंग करते हैं और एलनाबाद के नाथुश्री चोपटा कस्बा जो है उसका एक गांव है तरकावाली, जहाँ के रहने वाले हैं मीनू बेनीवाल और करीब करीब एलनाबाद हल्के में ही वो बहुत ज़्यादा सक्रिय वर्तमान में दिखाई देते हैं। और उनकी सक्रियता का एक छोटा सा नमूना मैं आपको दूं तो जमाल गांव में मैरिज प्लेस के लिए 1,62,00,000 रुपए की घोषणा उन्होंने कर रखी है और वो जल्द इसके लेकर टेंडर भी निकालने वाले हैं। इसके अलावा जमाल की गलियों में कई अनेक विकास कार्य भी करवाने की बात है और वाल्मीकि चौपाल के लिए भी उन्होंने 44,50,000 की राशि प्रदान की हुई है। और 1 करोड़ आपको याद होगा नेठाना गौशाला में भी 1 करोड़ 1,11,000 करीब वो देकर गए थे। तो बड़े भामाशाह इस क्षेत्र के दोस्तों सबसे बड़े भामाशाह समाज सेवी मीनू बेनीवाल को हम मान सकते हैं। इसके अलावा नाथुश्री कला में भी राजकीय पशु चिकित्सालय के लिए 40,29,000 का फंड उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार के वो बहुत बड़े समाज सेवी है, लेकिन भादरा क्षेत्र में वो सक्रियता नहीं बनाने वाले। उनकी बहुत कम इच्छा है कि भादरा में आया जाए। दोस्तों भादरा की एक छवि भी अलग टाइप की है। बाहरी उम्मीदवार को भादरा की जनता एक प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर पाती है। नौहर की जनता इसके विपरीत है, लेकिन भादरा की यहाँ जनता के बीच में आकर कोई बाहरी उम्मीदवार चुनाव मैदान में फाइट करके चुनाव जीत ले, विधायक बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल आपको बहुत पहले की भादरा की राजनीति में आप जाएंगे, झांकेंगे, इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो टाटा बिरला भी यहाँ से चुनाव हार कर गए थे। तो कुल मिला के दोस्तों भादरा की जो राजनीति है वो बहुत पेचीदा और विलक्षण सी राजनीति है। एक अलग जटिलता लिए हुए, सबसे ज़्यादा फैक्टर्स लिए हुए यहाँ की राजनीति है। उसका समय समय पर हम आपको विश्लेषण और समीक्षाएं करके बताते रहेंगे, लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो फिलहाल इसी प्रकार इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, आसपास की खबरों की अब कर लेते हैं दोस्तों। जो मुख्य खबरें हैं, नव युवक बालाजी कमेटी चौबारा की द्वारा जो एकल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 26 दिसंबर से किया जा रहा है दोस्तों खेल मैदान में। इसको लेकर 31,000 रुपये की ट्रॉफी और नगद इनाम रखा गया है और द्वितीय इनाम उप विजेता के लिए 21,000 का प्लस ट्रॉफी रखी गई है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए जूसर, मिक्सर आदि अनेकों ऐसे आकर्षक इनाम रखे गए हैं। सुरेंद्र फौजी और दूनी राम समोता के अलावा सुनील कुमार आदि की तरफ से शानदार प्रयास के साथ, ग्रामीणों के सहयोग के साथ, चौबारा गांव के ग्रामीण पूरा सहयोग इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कर रहे हैं। तो ऐसी क्रिकेट प्रतियोगिताओं का अनेकों जो आयोजन है वो भादरा तहसील के गांव में होने जा रहा है। और इसके बीच में दोस्तों आज रात्रि को 12:30 बजे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल मैच होने जा रहा है। आज 29वां दिन है जब से ये मैच चला था। टूर्नामेंट 29 दिन, 32 टीमें, 8 ग्रुप और उसके बाद में सारे ग्रुपों से हारते जीतते हुए टीम अब अंतिम 2 के रूप में पहुंच चुकी है। और इन अंतिम 2 टीमों में है फ्रांस बनाम अर्जेंटीना और दोनों ने ही 2-2 वर्ल्ड कप जीते हैं। फ्रांस की बात करें तो 1998 में वर्ल्ड कप जीता था और पिछला वर्ल्ड कप भी 2018 को फ्रांस ने जीता था। ये वर्ल्ड कप फ्रांस जीतता है तो लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड भी फ्रांस बना सकता है। बात करें अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना ने
78 में विश्व कप जीता था, 1996 में भी वर्ल्ड कप जीता था। और दोनों ही टीमों के बीच में लगभग 12 अब तक फुटबॉल के बड़े मुकाबले हुए हैं, जिनमें अर्जेंटीना ने 6 बार जीत हासिल की है, 3 बार फ्रांस जीता है। तो कुल मिला के पलड़ा कहीं ना कहीं अर्जेंटीना का मेसी की टीम का भारी दिखाई पड़ता है, लेकिन देखते हैं क्या रहता है। लेकिन तीसरे नंबर के लिए हुए कल 17 दिसंबर को मैच में, जो कि क्रोएशिया और मोरक्को के बीच में था, उसमें क्रोएशिया की टीम ने 2-1 से मोरक्को को हराते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया इस फीफा वर्ल्ड कप के विश्व कप में। और टेस्ट मैच की बात करें तो पहले टेस्ट मैच में भारत और बांग्लादेश की टीम के मध्य जो मैच हुआ और 404 रन पर पहली पारी भारत की चली थी। उसके बाद में फॉलो नहीं खिलाया, 248 रन बनाकर पारी घोषित करते हुए बांग्लादेश को खिलाने का मौका दिया। 150 रन पर सारे आउट कर लिए थे बांग्लादेश के। उसके बाद में बांग्लादेश जब दूसरी पारी खेलने के लिए उतरी तो उनके सामने लक्ष्य था 513 रन का, और बांग्लादेश की पूरी टीम 324 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और 188 रन से भारत ने ये प्रथम टेस्ट जीत लिया है और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा में भादरा से कई कांग्रेसी नेता भी शरीक हुए। और दोस्तों इन नेताओं में दयानंद बेरवाल का भी नाम है, जो कि सेरड़ा गांव से बिलोंग करते हैं। बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, संघर्षशील कार्यकर्ता कांग्रेस के माने जाते हैं। और उन्होंने राहुल गांधी के साथ पार्टिसिपेट किया एक प्रकार से इस भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। सचिन पायलट के साथ भी मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की। और इसके अलावा हम बात करें तो इस भारत जोड़ो यात्रा में अमित चचाण नोहर के विधायक भी शामिल हुए, कृष्णा पूनिया राजगढ़ की विधायक भी इसमें शामिल हुई, और पवन गुदारा जो मंत्री है कांग्रेस के वो भी शामिल थे। दिनेश इब्रार हो या महेंद्र गहलोत जो कांग्रेस के मंत्री है, ये सभी नेता थे। उनसे दयानंद बेरवाल ने एक प्रकार से भेंट भी की और अपनी भादरा की राजनीति के बारे में उनसे कुछ चर्चाएं भी की होगी। तो उम्मीद है कि दयानंद बेरवाल कांग्रेस की बागडोर क्या संभाल पाते हैं दोस्तों, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर, तो आज हम बात करें 18 दिसंबर की, क्या विशेष दिवस है आज के दिन। तो 1889 में दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने आज ही के दिन वनडे क्रिकेट से अपने क्रिकेट का पदार्पण किया था क्रिकेट में। और पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे आज के दिन 1989 को खेला था सचिन तेंदुलकर ने। और इसके अलावा मौसम का मिजाज आज बताए तो 18 दिसंबर को 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर दिन भर आज रहा, और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। बादल नहीं थे, लेकिन अब परिवर्तनशील मेघ जो है कल से आने प्रारंभ होंगे दोस्तों, आसमान में आपको छाए हुए दिखाई देंगे। तो आगे कुछ संभावनाएं बन सकती है हल्की फुल्की बरसात की भी, जो किसानों के लिए राहत प्रदान करने वाली भी हो सकती है। देर से हमको आज 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चलेगी। 19 दिसंबर को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, तो 11 से 20 डिग्री टेम्परेचर दिन में और लगभग 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम, 17 से 20 डिग्री देर शाम को। तो 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी देर शाम दिन भर। और बादल जो है वो कल 60 से 70% रहेंगे, देर शाम तक 100% बादल छाए रहेंगे। उसके बाद में रात्रि को 40-50% बादल आसमान में आपको दिखाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।